ना कोई बटर ना कोई क्रीम। और आज हम ये मशरूम की सब्जी बनाएंगे रेस्टोरेंट ढाबा स्टाइल। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं की तो ये रेसिपी फुल वॉच करिएगा। और ये कढ़ाई मशरूम की सब्जी इतनी टेस्टी बनेगी कि आप रेस्टोरेंट और ढाबे का खाना भूल जाएंगे। तो राधे राधे फ्रेंड्स, प्रिया विक्रम किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे कढ़ाई मशरूम की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मशरूम ले लिए। ये कम से कम 300 ग्राम के करीब मशरूम है। मशरूम को सबसे पहले हमें अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच ले लिया मैदा। मैदे को हमें इसके ऊपर अच्छी तरह से कोट कर देना है और उंगलियों से अच्छी तरह से फेर के हमें इसे साफ़ कर लेना है, क्योंकि जब तक मशरूम की गंदगी साफ़ नहीं होगी तब तक मशरूम हमारे हेल्दी नहीं बनेंगे। तो इस तरह से मैंने मैदे को अच्छी तरह से मशरूम में कोट कर लिया था और इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। अब मैंने इनको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया था और साथ ही साथ पानी डाल दिया था और इन्हें अच्छी तरह से अब हमें यहाँ पे वॉश कर लेना है। सजेस्ट करूँ कि आप हल्का सा गुनगुना पानी लें, तब आप इनको वॉश करें, बहुत ही अच्छे से वॉश हो जाते हैं। अब मैंने यहाँ पे मशरूम को अच्छी तरह से धो लिया था। अब हमें इनको इसके 2 से 3 इस तरह से पीसेस कर लेने। अगर मशरूम बहुत छोटे हैं तो आप 2 ही पीसेस कीजिए और ज़्यादा ही छोटे हैं तो मत पीसेस कीजिए। बस हमें यहाँ पे इतने ही करने हैं। मशरूम हमने यहाँ पर काट लिए हैं। अब मैंने ली है कैप्सिकम। कैप्सिकम मैंने पहले यूज़ की हुई है, तो मैं इसके बीज बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी और जो कैप्सिकम का पार्ट है बस वो ले लेंगे। इस तरह से हमें, जैसे हम कढ़ाई पनीर में कैप्सिकम को काटते हैं ना, बस उसी तरह से हमें इसके पीसीस को कट कर लेना है और बहुत ही अच्छी सब्जी बनेगी। सच में बता रही हूँ, घर के सादे मसालों से, जो आपने कभी सोची नहीं होगी, कोई भी मसाला आपको एक्स्ट्रा बाजार से लेना नहीं पड़ेगा। घर के बहुत ही सिंपल मसालों के साथ आज हम ये सब्जी बनाएंगे। तो कैप्सिकम हमारे यहाँ पे कट चुकी है। अब हम काटेंगे यहाँ पर प्याज। मैंने यहाँ पर ले ली है 2 प्याज। 2 ये बड़े साइज़ के यानी कि मीडियम साइज़ के प्याज हैं। इनके हमें इस तरह से कल्स निकाल लेने, जो बड़े बड़े कल्स हैं वो निकाल लेंगे, बाकी हम चॉपिंग के लिए ले लेंगे। आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई लग रही होगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा था, इसलिए मेरी आवाज़ साफ़ नहीं आ रही थी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये कर्ल्स निकाल लिए हैं और जितने आपको चाहिए उतने निकाल लीजिए, बाकी के चॉप कर लीजिए। और मैंने बाकी प्याज यहाँ पे चॉप कर ली थी। साथ ही साथ मैंने 2 हरी मिर्च और 6 से 7 लहसुन की कलियों को भी कद्दूकस कर लिया था, जो छोटा आता है उसमें। और साथ ही साथ 3 टमाटर भी यहाँ पे ग्रेट कर लेते। आप चाहे तो टमाटर को मिक्सी भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक ऐसा फ्राई पैन या कढ़ाई ले लेनी है। उसमें मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल हमें 1 चम्मच लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। अब हमें इसे ऑयल को अच्छी तरह से गरम कर लेना है और इसमें गरम करके जो प्याज के कर्ल्स थे वो हमें इसमें डाल देने हैं और हमें इसको अच्छी तरह से यहाँ पे फ्राई कर लेना है। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। आपको उसमें बबल्स मतलब बैलून की तरह दिख रहा होगा फूलते हुए, बस हमें प्याज को इतना ही फ्राई करना है, क्योंकि बाकी का जो प्रोसेस है वो हमारा सब्जी में, जब हम सब्जी बनाएंगे तो उसमें भुन जाएगा। प्याज हमारे यहाँ पे हो चुके हैं। प्याज को भुनने में सिर्फ 1 मिनट से भी कम का समय लगा है और देखिए कितनी अच्छी। अब मैंने यहाँ पे डाल दिए कैप्सिकम। कैप्सिकम को भी हमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेना, यानी कि 50% तक हमें यहाँ पे फ्राई करना है, ताकि जो कैप्सिकम का चिड़चिड़ापन होता है ना वो निकल जाए। बस इतना ही हमें यहाँ पे इसको करना है। और सच में कैप्सिकम को जब मैंने फ्राई किया तो मुझे 1 से 1.5 मिनट लगा, इससे भी ज़्यादा ऊपर टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा। ये देखिए हमारे यहाँ पे शिमला मिर्च हो चुकी है फ्राई। अब हम इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। और जो ये ऑयल बचा है ना, अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप निकाल सकते हैं और अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप छोड़ सकते हैं। मुझे ये ऑयल बहुत लगा, तो अब मैं यहाँ पे डालूंगी मशरूम, क्योंकि मशरूम डालने के बाद ये ऑयल आप किसी चीज़ में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम मशरूम को ऑयल में डालते हैं ना तो मशरूम जो है वो पानी अपना छोड़ते हैं, तो इसलिए वो पानी में वो तेल मिल जाता है। तो अब मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप, अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो निकाल ले, क्योंकि वही सब्जी में आप वहीं पे वो ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और मशरूम को हमें यहाँ पे अच्छे से फ्राई कर लेना है। मशरूम को फ्राई करने में लगभग 2 मिनट लगेंगे और इसको अलटते पलटते हुए अच्छी तरह से यहाँ पे फ्राई कर लेना है।
इसका फ्राई करने का ये पता चलता है कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि मशरूम हमारे यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे इसका जो कलर है वो धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो चुका है और कितने अच्छे से हमारे यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं। अब मैंने इसको भी एक प्लेट में निकाल लिया था। देखो मैंने यहाँ पे प्लेट में निकाल लिया। तो फ्रेंड्स वीडियो को फुल वॉच करिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो आप कोई भी स्टेप मिस कर देंगे, फिर आपकी सब्जी अच्छी नहीं बनेगी। यहाँ पे मशरूम हमारे फ्राई हो चुके हैं और शिमला मिर्च और प्याज भी हमने यहाँ पे फ्राई कर चुके हैं। अब जो ऑयल बचा ये बहुत है, इसमें मैं यहाँ पे 1 चम्मच के करीब डाल दूंगी ज़ीरा, और ज़ीरे को हमें यहाँ पे अच्छी तरह से भून लेना है। जीरा हमारा यहाँ पे अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम लेंगे यहाँ पे खड़े मसाले। सबसे पहले मैंने लिया है आधा तेज पत्ता, और साथ ही साथ मैंने ली है 2 से 3 लौंग, 2 से 3 काली मिर्च, दालचीनी ये हमें, और 2 लिए हरी इलायची। वो सब हम इसमें डाल देंगे और इनको हमें अच्छी तरह से यहाँ पे मसालों को भून लेना है। हरी इलायची को छीलकर ही आप इसमें डालें, तभी इसका टेस्ट आता है। और हमें जब तक खड़े मसाले अच्छी तरह से ना भून जाए, साथ ही साथ मैंने लिए 2 लाल मिर्च, उनको भी हमने यहाँ पे अच्छी तरह से भून लिया है। जब हमारे खड़े मसाले अच्छी तरह से भून जाएं, बस अब हमें यहाँ पे डालनी है प्याज, क्योंकि खड़े मसाले हमारे यहाँ पे अच्छी तरह से भून चुके हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले 2 हरी मिर्च और जो लहसुन हमने कद्दूकस किया था वो डाल दिया है। उसको भी हमें यहाँ पे अच्छी तरह से भून लेना है, क्योंकि लहसुन जब भुनता है ना तो उसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। क्योंकि लहसुन जब तक भुनता नहीं ना वो चिपकता है, और भुनने के बाद ना वो बिल्कुल भी चिपकता नहीं और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। लहसुन मेरा यहाँ पे बराबर भुन चुका है। अब मैं यहाँ पे डालूंगी प्याज जो हमने बारीक बारीक चॉप की थी, और प्याज को भी हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से भुनना है, क्योंकि जब तक प्याज अच्छी तरह से नहीं भुनेगी और आप कच्चे में ही इसमें टमाटर और मसाले डाल दोगे तो सब्जी का वो रेस्टोरेंट वाला स्टाइल का स्वाद बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्योंकि जब हम सब्जी बनाएंगे ना तो उसमें कच्चे प्याज की महक आएगी, जिससे वो सब्जी बिल्कुल भी स्वाद नहीं बनती। तो मैं यहाँ पे आपको करूँगी सजेस्ट कि आप प्याज को अच्छी तरह से भूनें, जब तक प्याज भून के आधी ना हो जाए और एक इसका कलर चेंज ना हो जाए, क्योंकि जब प्याज भूनती है ना तो उसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये देखिए हल्का हल्का सा आपको यहाँ पे कलर इसका चेंज लग रहा होगा। बस इसी तरह से हमें यहाँ पे प्याज को अच्छी तरह से भून लेना है। प्याज हमारे यहाँ पे भून चुके हैं। अब लेते हैं बेसिक मसाले। सबसे पहले मैंने लिया 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हमने हरी मिर्ची भी यूज़ की हैं, और साथ ही साथ मैंने लिया धनिया पाउडर, और टेस्ट के अकॉर्डिंग लिया है नमक बस, और आधा चम्मच लिया है भुना हुआ जीरा। बस मैंने इन्हीं मसालों का यहाँ पे यूज़ किया है और कोई मसाले यूज़ नहीं किए हैं, और आपके सामने मैंने थोड़े से खड़े मसाले यूज़ किए थे। तो बस आज हम जो ये पार्टी स्टार्टर बना रहे हैं वो बिल्कुल घर के मसालों से बना रहे हैं और बाहर का कोई भी मसाला ऐड नहीं किया है। अब इन मसालों को हमें अच्छी तरह से प्याज में भून लेना है। मसाले हमारे प्याज में अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब हम यहाँ पे डाल देंगे टमाटर, और टमाटर को हमें अच्छी तरह से यहाँ पे मसालों में मिक्स कर लेना है, और इन्हें जब तक हमें पकाना है जब तक कि अपना ऑयल ना छोड़ दें, तब तक हम इसे पकाते रहेंगे। अगर आपको ग्रेवी थिक लग रही है तो आप यहाँ पे गर्म पानी यूज़ करें। ग्रेवी में आप गर्म पानी डालें, उससे क्या है ग्रेवी बहुत जल्दी पकती है और बहुत ही अच्छी बनती है। ठंडे पानी का यूज़ मत करें। कोशिश ये करें जब भी आप ग्रेवी बनाएं तो गर्म पानी का यूज़ करें। देखिए ग्रेवी हमारे यहाँ पे बन चुकी है और उसने जो है ऑयल छोड़ना भी शुरू कर दिया है। तो यानी कि ग्रेवी हमारी यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुकी है। अगर फ्रेंड्स रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर करना मत भूलिए। साथ ही साथ मुझे ये बताएं आप मेरी रेसिपी कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं, ये जानना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैं यहाँ पे डालूँगी अपने शिमला मिर्च और प्याज जो हमने फ्राई करके रखे थे। इनको हमें मसालों में अच्छी तरह से मिला लेना है। अगर आपको ग्रेवी यहाँ पे थोड़ी सी थिक लग रही है तो आप थोड़ा सा पानी यहाँ पे डाल सकते हैं। मुझे यहाँ पे ग्रेवी ठीक लग रही थी तो मैंने शिमला मिर्च प्याज को अच्छी तरह से मसालों में भून लिया है, और साथ ही साथ उसके 1 मिनट बाद डाला है मैंने मशरूम को डाल के भी हमें अच्छी तरह से मिला देना है। मुझे यहाँ पे थोड़ी सी ग्रेवी थिक लग रही थी तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करूँगी, क्योंकि ग्रेवी ज़्यादा थिक लग रही थी तो मैंने थोड़ा सा आधा कटोरी के करीब पानी ऐड कर दिया। इसको चलाते हुए इसे अच्छी तरह से हमें यहाँ पे पका लेना है जब तक ये ऑयल बिल्कुल भी ना छोड़ दे। और जो ये तेज पत्ता था मैंने ये निकाल के साइड में अलग रख दिया था, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। जितनी इसकी खुशबू जो सारी हमारी सब्ज़ी में आ चुकी है। और ये देखिए जो हमारी सब्ज़ी है पक पक के कितनी अच्छी बन चुकी है। बस थोड़ा सा और करेंगे ताकि जो हमारी सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया से बन जाए, और सच में जब आप घर पे बनाओगे ना सभी आपके दीवाने हो जाएंगे।
और बार बार आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये सब्ज़ी आप बना के दो, बहुत ही टेस्टी बनती है। अब मैंने यहाँ पे लिया 1 चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को मैंने पहले तवे पे हल्का सा भून लिया था, तब इसमें डाला। एक बार आप तवे पे भून के डालना, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और खुशबू भी आएगी। तो एक बार आप इसको इस तरह से डालना, बहुत ही अच्छी बनती है। कसूरी मेथी भी अच्छी तरह से मिल चुकी है। देखिए कितनी बढ़िया हमारे यहाँ पे सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। बहुत ही अच्छी और टेस्टी सब्ज़ी बनी है। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने को मिलती रहे और आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया इसके ऊपर डाल दिया, इसको अच्छी तरह से चला दिया था। ये हमारी सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया सी रेडी हो चुकी है। अब मैं दिखाती हूँ आपको प्लेट में निकाल कर। ये देखिए, लग रही है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हमारा कढ़ाई मशरूम की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही अच्छा बनता है। और सच में आप घर पर ही बना सकते हैं। जब आप घर पे इतनी अच्छी सब्ज़ी बना सकते हैं तो बाहर रेस्टोरेंट क्यों जाना। और ये देखिए, धनिया डाल के हमने इसकी थोड़ी सी गार्निश कर दी। बहुत ही अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बनके हमारी तैयार हो गई। अगर आपको और कोई मशरूम की रेसिपी देखनी है तो मेरे चैनल पर पहले से अपलोडेड है, आप वहाँ से देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैनल का लिंक भी लगा दूँगी। तो बाय बाय फ्रेंड्स, राधे राधे। फिर मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ।